कॉनिक सेक्शन क्या है, पहले इसको देखो कौन कौन सा पॉइंट है जो उसको समझाना जरूरी है। तो पहला है कि यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करे कि उसकी उसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु या फिर नियत रेखा से दूरी का अनुपात अचर रहता हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज कॉनिक सेक्शन, यहाँ पे देखो ये मान के चलो पैराबोला है, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है, तो इसमें ये शेप जो लिया है, ये शेप लिया है और इसको ऐसे टच कर रहा, ये है ना। तो दो चीज देखो, यहाँ से हर पॉइंट को समझते जाना, किसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, किसको फोकस बोलेंगे, किसको एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, किसको वर्टिस बोलेंगे, यहीं से समझना है। ये जो ग्राफ है उसी ग्राफ से तुम्हारा हाइपरबोला और ये सबका निकलेगा, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला और लिप्स, इस सब का यहीं से समझ में आ जाएगा। तो कॉनिक सेक्शन मेरे अनुसार से देखो क्या है कि जैसे मान लो बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, दो चीज बोल रहा, क्या है, एक क्या है, एक नियत बिंदु, यानी नियत का मतलब होता है फिक्स हो, है ना, एक फिक्स बिंदु से और एक फिक्स रेखा होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉइंट एंड कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन हो जो कांस्टेंट है और पॉइंट कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन भी कांस्टेंट है, सरल रेखा, ठीक है। तो दो कंडीशन में उसके अनुपात का अचर होते हैं हमेशा। किसका अनुपात अचर होगा, उसका उसका सरल रेखा और उसका नियत बिंदु, दोनों की दूरी का जो अनुपात होता है, यहाँ से देखो, ये देखो ये जो कॉनिक सेक्शन है, यहाँ से देखना, कॉनिक सेक्शन यहाँ पे दे रहा है ना, ये ये इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट्रिक्स। ये एक्सिस कहलाता है, एक्सिस, ठीक है। यहाँ से ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकस बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ इसका जो अनुपात होगा, है ना, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। दो चीज ई से डिनोट करते हैं इसको। दो तीन चीज समझ में आना चाहिए, जो चीज यहाँ पे हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब तीसरा चीज है, क्या है, वर्टिसेस है, फिर एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये चीज समझना है। अब देखो, तो कॉनिक सेक्शन में कौन कौन सा पॉइंट आता है, ये चीज देख लो पहले, कि स्थिर बिंदु को सक्वा के नाभिक कहते हैं। स्थिर जो बिंदु है, मतलब जो है ना, अगर मान लो इस सेक्शन है, इसको, ये जो पैराबोला है, ये इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये जो सेंटर पॉइंट है A0, वही इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ये तो बता दिए। दूसरा है, स्थिर सरल रेखा को शंक्वाकार नियतांक बोलते हैं। जो स्थिर सरल रेखा है, स्थिर सरल रेखा का मतलब यहाँ पे देखो कि इसमें एक रेखा यहाँ पे गया, स्थिर है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ये एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे जा रहा है, और एक यहाँ पे सरल रेखा यहाँ पे है, तो इसी सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे, नियता बोलेंगे या फिर डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट है, निश्चित अनुपात को शंक्वा का क्या बोलेंगे, निश्चित अनुपात को शंक्वा का उत्केंद्रिता यानी एसेंट्रिसिटी कहेंगे। मतलब उसका निश्चित अनुपात लेंगे तो वो अनुपात क्या होगा, रेशियो उसका, जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ का जो रेशियो ले रहे हैं, तो ये जो रेशियो आएगा, तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, एसेंट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा है, वह सरल रेखा जो नाभि से होकर जाती है तथा नियता के लंबवत होती है। नाभि से मतलब ये फोकस से होके जाएगा, ये फोकस है यहाँ पे, उससे होकर सरल रेखा पर यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, इस रेखा को, जो ये सरल रेखा जो है इसके लंबवत है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना, लंबवत हो, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस
एक्सिस बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस, एक्सिया, एक्सिया इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में अक्ष बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद आता है शंक्वा व अक्ष का प्रतिच्छेदित बिंदु को शंक्वा का वर्टिसिस बोलते हैं। मतलब देखो ये जो कॉनिक सेक्शन है, ये जो कॉनिक कॉनिक है, ये कॉनिक कहलाएगा, और ये अक्ष कहलाएगा, है ना। उसको जहां प्रतिच्छेदित करता है, जो जहां बिंदु क्या कर रहा है, ए और इसको, और ये जो कहाँ काट रहा है, इस बिंदु को हम लोग वर्टिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, शीर्ष बोलेंगे या वर्टिसिस बोलेंगे, जो भी है तुमको याद रखना। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद पॉइंट्स है, नाभि से होकर जाने वाली तथा अक्ष के लंबवत जीवा को, नाभि से होकर जाएगी जो फोकस, ये नाभिक एस वाला नाभिक है, नाभि से होकर जाने वाली यानी फोकस से होकर जाने वाली, है ना, तथा अक्ष के लंबवत, और अक्ष जो है देखो यहाँ से नाभिक से जाएगा, और ये अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा, अक्ष के क्या होगा, ये अक्ष, इसमें अक्ष ये वाला है, उसके लंबवत यहाँ पे अगर लाइन डालेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेक्टस रेक्टम्स यानी नाभि लंब। इसको क्या बोलेंगे, नाभि लंब। यहाँ पे जो ये बना रहा है ये वाला पॉइंट पी एन, ये पी एन जो कहलाएगा वही लेक्टस रेक्टम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक सूत्र समझ में आ रहा है। अब देखो एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि किसको क्या क्या बोल रहे हैं, सिर्फ नेमिंग समझ लेना, आप जब क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब देखो उसके बाद है पैराबोला। पैराबोला में क्या है, एक मिनट, पैराबोला में देखो क्या है, उसको हिंदी में परवलय बोलते हैं ना। तो परवलय उस बिंदु का बिंदुपात है। परवलय क्या है, उस बिंदु का बिंदुपात है जिससे एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव समान रहता है। मतलब यहाँ की दूरी, किसकी दूरी, इसका डायरेक्ट्रिक्स और इसका जो वर्टिसिस है, ये देखो इसका, इसकी जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ के, हमेशा देखो ये दोनों एक, ये है ना स्थिर बिंदु यहाँ से, और ये सब का क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ से ए दिया होता ए होगा, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ बोल रहा है कि परवलय उस बिंदु का बिंदुपात है जिसका एक एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव समान रहती है, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो जैसे देखो ध्यान रखना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसे बनेगा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x कैसे बनेगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसे बनेगा। इक्वेशन, चारों इक्वेशन अलग अलग है, कैसे बनेगा देखो। अगर मान लो इक्वेशन तुम्हारे पास पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर दिया हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनिक सेक्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स डेक्स और वाई डेक्स होता है ना, तो यहाँ से वाई स्क्वायर ले रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये जो पैराबोला होगा ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ये कवर करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे रहेगा, ये जो इक्वेशन है इसका ये होगा, और ये यहाँ पे इसका फोकस होगा, एफ होगा, ठीक है। अब एक तो एक डायरेक्शन ऐसे बनाएगा, दूसरा है कि अगर मान लो यहाँ पे y, दूसरा देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x दिया हुआ है, 4ax दिया है, ठीक है, 4x दिया है ना। तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, तो ये पैराबोला इस टाइप से बनेगा, ये x है, x डेक्स है, y है और y डेक्स है ना। तो ये पैराबोला का जो इक्वेशन है, मतलब ग्राफ है,
ऐसे जाएगा, यहाँ उल्टा जाएगा। तो ये वाई एक्सिस पर टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ, वाई एक्स पर टिका हुआ है। ये लाइन जो है यहाँ पे टिका हुआ है वाई एक्सिस से, इसलिए वाई स्क्वायर यहाँ पे लिया हुआ है। वाई इक्वल टू क्या होगा, 4ax, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सरल रेखा यहाँ पे स्थित है। तो इस कंडीशन में ऐसे बनाएगा कंडीशन, ठीक है। ये इक्वेशन अगर ऐसा दे रहा है, इसका मतलब ये साइड होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तीसरा, सभी इक्वेशन को समझो। फिर एक दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ है ना। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डेक्स है, और ये वाई है, और ये क्या है, वाई। तो इसमें तुमको मेरा वाला जो इक्वेशन बनेगा एक्स एक्सिस पर बनेगा, यानी तो यहाँ पे ऊपर ऐसे बनेगा, पैराबोला ऐसे बनेगा। इसका डायरेक्टरिस्टिक माने सरल इसका, क्लियर है। ये चीज समझना है कि चारों कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये एक्स 4ay दिया हुआ है, मतलब इस ऐसे, यानी किस पर टिक, कॉनिक सेक्शन जो है, सेक्शन ये है किस पर टिक, एक्सिस पर टिका हुआ है, इसलिए दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a वाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस यहाँ पे बन रहा है एक्स, एक्स डेक्स और वाई डेक्स बन रहा है। तो ये किधर जाएगा, नीचे की ओर ऐसे कर बनेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, फोकस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये चीज समझना है। हेलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो तुमको तीनों कंडीशन बताएं, अब एक एक कंडीशन से लेके इसका फोकस कहाँ बनेगा, इसका मतलब डायरेक्ट्रिस्टिक कहाँ बनेगा, इसका एक्सिस कहाँ बनेगा, इसका वर्टिसेस कौन सा होगा, ये सब हर एक पॉइंट में दिया हुआ है। तीनों चारों इक्वेशन जो बनाया है ना ग्राफ, सभी ग्राफ का अलग अलग दिया हुआ है कि किसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, लंबाई उसका, डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ क्या होगा, लेक्टस टेक्टिम क्या होगा, जो इंग्लिश में सब दिया हुआ है, इसको हिंदी में बोल रहे हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास हम एक पहला ये वाला ले रहे हैं, एक इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम तुमको ये चीज समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ तक। देखो पहला ही ले लिए, एक ले रहे हैं क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस है, एक्स डेक्स है, फिर वाई है और वाई डेक्स है, ठीक है। और ये क्या है, वाई एक्स पर टिका हुआ है, मतलब कॉनिक सेक्शन इसमें ऐसे जाएगा, हो गया। दूसरा है उसका जो शीर्ष होगा, यानी यहाँ पे किस पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, तो उसको वर्टिसेस बोलेंगे। तो यहाँ वर्टिसेस यहाँ पे क्या है, इसका 0 0 यहाँ पे, जहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और कॉनिक सेक्शन तीनों जहाँ प्रतिच्छेदित करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो उस जगह को वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में इस इक्वेशन का वर्टिसेस कितना होगा, 0 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो बता देना। देखो वर्टिसेस कौन वाला बताएं हम, ये वाला बताएं। जैसे ये इक्वेशन बना ना वाई स्क्वायर बराबर, तो ये वाई स्क्वायर दिया है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर टिका है, वाई एक्सिस पर क्या है, टिका हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डेक्स है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाला और ये वाला कट कर रहा है और कॉनिक सेक्शन तीनों मिल रहा है ना, तो इसी को 0 0 पॉइंट बोलेंगे। 0 0 मतलब इसका वर्टिसेस हुआ, शीर्ष हुआ यहाँ पे। क्लियर हो गया। देखो तो इसका क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि इसका वर्टिसेस क्या होगा, इस इक्वेशन का 0 0 होगा। क्लियर है, हेलो। नेक्स्ट देखो,
उसके बाद मतलब होता है उसका फोकस, फोकस उसको बोलते हैं, फोकस बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस कहाँ बनता है, इसका इक्वेशन यहाँ पे बनता है। तो ये इसका फोकस का मतलब हुआ कि 4ay है ना, ax है ना यहाँ पे, देखो 4ax है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका a यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है फोकस में, यहाँ पे a0 होगा, क्या होगा a और 0, यानी a का मान यहाँ से यहाँ की दूरी a है, लेकिन y का मान यहाँ पे नहीं है, यानी 0 है यहाँ पे y का मान। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का नाभि जो होगा यानी a0 होगा, यहाँ पे होगा, इसको s से डिनोट कर रहा था वहां पे। क्लियर हो गया, एक लाइन यहाँ पे है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बता देना। हेलो, समझ में आ रहा है कि जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट समझ में आ रहा है इस इक्वेशन का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब है कि यहाँ पे फोकस क्या होगा, a0 होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, अक्ष का समीकरण बोल रहा है, यानी कि एक्सिस का समीकरण क्या होगा। एक्सिस का समीकरण, अगर मान लो ए एक्सिस इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये है इसका समीकरण क्या होगा, यहाँ पे इस लाइन में y का वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस समीकरण में, इस इक्वेशन में ऐसा जब इक्वेशन बन रहा है और ये एक्सिस में है, तो ये एक्सिस वाला लाइन का जो मान होगा वो x का वैल्यू का होगा, लेकिन वहां पे y का मान क्या होगा, 0 होगा, इसलिए y इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन क्या होगा, इस रेखा का 0, y इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है नियतांक का समीकरण। नियतांक का मतलब हुआ कि उसका जो डायरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोल रहे हैं, नियतांक मतलब उसका, देखो इक्वेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो यहाँ से ये जो डायरेक्टरिस्टिक, ये नियतांक जो है, नियता है ना, हिंदी में नियता बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना। डायरेक्ट्रिक्स का जो समीकरण होगा, इसका जो एक तो समीकरण इसका निकल दिया y बराबर 0, इस इक्वेशन का समीकरण y बराबर 0। अब इस इक्वेशन का समीकरण क्या होगा, ये वाला लाइन का, तो इसका लाइन का क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, जितना यहाँ फोकस होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी a है, जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ से यहाँ क्या होगा, माइनस a होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, माइनस a होगा, सेम दूरी होगा यहाँ से और यहाँ की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स और इसका दोनों की दूरी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ लेना कि नियतांक का डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा इस इक्वेशन का, तो x बराबर क्या होगा, माइनस a होगा। क्लियर है। माइनस ए क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ फोकस होगा ना, फोकस यहाँ पे क्या था, a0 का था, a0 फोकस था। तो फोकस और ये जो एक्सिस है, एक्सिस लाइन है, उसकी दूरी हुआ a, जस्ट इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, माइनस a, जस्ट इतना ही दूरी पर नियतांक होता है ना, इसका दूरी क्या होगा, सेम होता है। तो जो इसका दूरी होगा, इसका दूरी सेम होगा, तो इसलिए यहाँ एक्सिस के जस्ट बगल में हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो इसलिए माइनस में आएगा। क्लियर है। तो नियतांक का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर माइनस है। यहाँ से तुमको ये चीज समझ लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नाभिक की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई यहाँ पे देखो, नाभि लंब किसको बताए थे अभी हम, अगर मान लो ये पैराबोला है और यहाँ पे फोकस है एफ मान, एस मान लो, फोकस मान लिए, और एक तो दूरी यहाँ से था, एक दूरी यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा कहाँ से, यहाँ पे देखना लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई यहाँ से क्या होगा, 4a होगा, क्या होगा, 4a होगा। ठीक है, कैसे देखो लंब की लंबाई का क्या परिभाषा है, एक बार यहाँ से भी देख लो, इक्वेशन से देखते हैं।
एक मिनट, देखो लंब की लंबाई का परिभाषा यहाँ पे, यहाँ से देखो वर्टिसेस से बता दिए। यहाँ पे देखो, देखो नाभि से होकर जाने वाली, नाभि से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तथा अक्ष के लंबवत जीवा को क्या कहते हैं, शंकुआ का नाभि लंब कहलाता है, लेक्टस रेक्टम कहते हैं, है ना। लेक्टस रेक्टम कौन वाला है, पी और एस का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा पी एस का जो मान हो रहा है वो पी का जो मान होगा, यही मान क्या कहलाएगा, लेक्टस रेक्टम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो नाभि से होकर जाने वाली, नाभि से, यहाँ पे नाभि से होकर जाएगी, और जिसकी एक स्थिर बिंदु पी मान लो इसको, स्थिर बिंदु को, और एक स्थिर सरल रेखा, एक स्थिर सरल रेखा कौन सा है, सरल रेखा है, स्थिर सरल रेखा एम वाला है ना। तो यहाँ से और यहाँ की जो अनुपात के बीच की जो दूरी होगा, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, लेक्टस रेक्टम बोलेंगे। ठीक है, लंब पर जीवा, जीवा कौन सा है, एक जीवा यहाँ पे खींचा है, यहाँ पे हम है ना पैराबोला संबंधित पद क्या है, पहला पैराबोला जो है, ये चार टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है। ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। ये चारों का हम इसका ग्राफ बताए थे कि नहीं बताए थे पीछे, चारों का ग्राफ बताए थे। हेलो, से बताया बताया था आपने। चारों का कैसा ग्राफ रहेगा वो चीज हम तुमको बताए थे। अब ग्राफ के साथ साथ यहाँ पे देखो जितना पॉइंट है ना, जैसे शीर्ष दिया हुआ, वर्टिसेस दिया हुआ है, नाभि यानी फोकस, ये क्या नाभि दिया हुआ है ना, सेंटर दिया हुआ है, अक्ष का समीकरण दिया हुआ है ना। उसके बाद नियतांक का समीकरण मतलब डायरेक्ट्रिस्टिक का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक, नाभि लंब की लंबाई, ठीक है, इसको रेक्टम, रेक्टस लेक्टम कहते हैं, लेक्टस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नाभिक का शीर्ष, शीर्ष उसका वर्टिसेस, रेक्टम का वर्टिसेस कहलाएगा। उसके बाद प्रचलित निर्देशांक है, और नाभिक का समीकरण है, और प्रचलित समीकरण है। ये चीज थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तुमको यहाँ से देखो, यहाँ पे पैराबोला का हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट समझो, ये वाला एक, तो इस पॉइंट को समझो, इसको, ये चारों दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे चारों, जी सर दिख रहा है। हाँ ध्यान रखना, हम देखो एक एक करके चारों को हम यहीं से बताते चलते हैं। इससे मेरा फायदा ये होगा, जब क्वेश्चन तुम्हारा देगा ना फोकस निकालने के लिए, चाहे वर्टिसेस निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा काम आएगा पैराबोला का। तो अभी पैराबोला पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे इलिप्स ये सब आगे चलेंगे, हाइपरबोला और इलिप्स आगे चलेंगे, पहले इसके बारे में समझ लो। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है ए। तो अगर मान लो पहला हम इसको हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे इसको हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट का, इसका शीर्ष कहाँ बन रहा है, नाभिक कहाँ बन रहा है, अक्ष का समीकरण कहाँ बन रहा है, नियता का समीकरण कहाँ बन रहा है, अभी नाभि अभिलंब की लंबाई कहाँ कहाँ से बनेगा, कितना होता है ना, नाभि अभिलंब का शीर्षलंब कौन सा है, उसका निर्देशांक क्या है, प्राचालिक का निर्देशांक क्या है ना, नाभि लंब का समीकरण क्या है, और उसका प्राचालिका का समीकरण क्या है। तो ये चीज तुम्हारा हर पॉइंट को यहाँ समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो
पहला पॉइंट हम तुमको समझाए थे कि अगर मेरे पास एक ऐसा पैराबोला है, नहीं पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है, 4ax है। तो ये इक्वेशन पैराबोला का है। और ये पैराबोला का समीकरण, ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, तुमको बताए थे कि ये जो है एक्स, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है ना, y डैश है। तो ऐसे बनाएगा यहाँ पे, इसको टच, सॉरी यहाँ से ऐसे करके ये पैराबोला बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको ये चीज समझना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ कट कर रहा है, ये वर्टिसेस कहलाएगा। 0 0 यहीं पे है, क्या है, 0 0 पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट से यहाँ समझ रहा है, देखो यहाँ वर्टिसेस दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये वर्टिसेस इसका यहाँ पे 0 0 पर टच कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ कट रहा है ना, वहीं से वो टच होके आ रहा है। क्लियर हो गया, ये वर्टिसेस से समझ में आ गया। नाभिक, यहाँ पे नाभिक इसका यहाँ पे ही है, देखो ये इसका नाभि है, नाभि को मतलब सेंटर इसका। तो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, ए होगा। और y एक्सिस यहाँ पे y है नहीं, तो इसलिए y क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अगर हम यूज करेंगे तो सिर्फ इस पॉइंट का जो नाभि होगा यानी फोकस होगा उसका, तो वो क्या होगा, a0 होगा। और यहाँ शीर्ष क्या होगा, इस पॉइंट का ये होगा। एक लाइन, एक और लाइन होता है डायरेक्ट्रिक्स, इसको एक लाइन जो अभी खींचे, एक सरल रेखा है और डायरेक्ट्रिक्स कहला रहा है। और ये देखो यच का समीकरण, तो यहाँ पे अगर यच का अगर हम समीकरण लेना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, याद रखना है चीज को। तो x अक्ष पर x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा, y 0 हो गया। तीसरा पॉइंट समझो यहाँ से, ये यहाँ पे 0 0 हम बता दिए हैं, 0 0 ये क्या है, शीर्ष है, यहाँ पे ये फोकस a0 है, यहाँ बता दिए। अब समीकरण जो यच का समीकरण क्या है, y इक्वल टू 0, y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, y इक्वल टू 0। अब क्या है, नियतांक का समीकरण, यहाँ से यहाँ का जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये दूरी x एक्सिस है ना, y और y डैश है, x और x डैश है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है, उसका समीकरण क्या बनेगा, इस चीज का समीकरण बनेगा, यहाँ से यहाँ की दूरियां, यही इसका नियतांक यानी डायरेक्ट्रिक्स का। बोलो, सर कुछ पूछना है तो बता सकता है, पूछो। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है, ऐसे ही सर। हाँ, सिर्फ समझते जाओ कि कौन कहाँ पे है, पॉइंट अगर समझ लेगा ना तो हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है, नहीं होगा। अब देखो उसी तरह से हम तुमको ये बता रहे हैं, नाभि लंब की लंबाई, नाभि है ना, नाभि, और यहाँ से देखो एक लाइन यहाँ गया और एक लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। नाभि लंब का लंबाई है, यहाँ मान लो ये फोकस यहाँ पे है, ये दे रहा है, नाभि लंब की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो नाभि लंब की लंबाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना 4a। नाभि लंब की लंबाई सभी पैराबोला में सेम होगा, 4a होगा, ठीक है, सभी में सेम आएगा। क्लियर है। उसके बाद जी देखो, सर। उसके बाद, हाँ उसके बाद नाभि लंब का शीर्ष क्या होगा, नाभि लंब का शीर्ष, तो उसका शीर्ष एक होगा, एक्स एक्सिस में x देगा और y एक्सिस में 2a देगा, ठीक है, क्या देगा, ±2a देगा। जैसे देखो y² बराबर, देखो y² बराबर 4a होता है ना, x, अगर तुम x की जगह में अगर y का अगर वैल्यू पुटअप करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर होगा,
y बराबर रूट अंडर 4ax हो सकता है ना, 4ax हो सकता है। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, यानी 4 का रूट 2 निकलेगा और a एक मिनट, तो नाभि लंब का इसी ध्यान रख लेना, नाभि लंब का जो शीर्ष होगा वो ये होगा, एक्स में x का वैल्यू a और y का वैल्यू 2a। ठीक है, ये चीज समझ लेना तुम। उसके बाद है प्राचालिक निर्देशांक, प्राचालिक निर्देशांक का वैल्यू कितना आ रहा है, 80 स्क्वायर होगा, 80 स्क्वायर और 280, ये सब याद कर लेना थोड़ा सा। बाकी आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें धीरे धीरे समझाते जाएंगे। नाभि लंब का समीकरण क्या है, नाभि लंब का समीकरण x बराबर a। उस तरह से प्रचलित समीकरण क्या होगा, x इजिकल टू 80 स्क्वायर, उसी तरह y इजिकल टू 280। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा x का पूरा पॉइंट समझ में आना चाहिए जो हम तुमको बताएं। उसी तरह से जस्ट इस सब में है, दो सब अलग है। यहाँ पे देखो सेकेंड वाला इक्वेशन, देखो यहाँ से ये वाला और ये सेकेंड इक्वेशन में क्या अंतर जा रहा और कैसे अंतर जा रहा है, ये चीज देखो। मान लो हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हम बना लिए हैं पैराबोला। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 4 ax है, ठीक है। तो -4x मतलब ये जो वाई एक्सिस पर टिका हुआ है, ये देखो वाई एक्सिस पर टिका हुआ है और किस साइड में टिका हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो टिका हुआ है, समझा। तो ये इसी कारण से ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है यहाँ पे, और इधर डायरेक्ट्रिक्स और, हाँ बोलो। हाँ सर जी, सर ये पॉइंट सर नहीं समझ में आ रहा। बोलो, देखो तुमको पहला पॉइंट हम एक एक करके बता दिए कहाँ कहाँ क्या है, समझा। दूसरा के लिए देखो, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो अभी यहाँ से समझा देते हैं। ये तुम्हारा है ना, हम बोल रहे हैं कि ये वाला तुम याद रखना है, ये वाला जो है ना, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 है, एक्स है ना, ये इक्वेशन का पैराबोला है। ठीक है, इसका 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 जो ग्राफ बनेगा, हम तुमको बोल रहे हैं इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, यानी ये वाई एक्सिस पर टिका रहेगा, वाई एक्सिस है ना, वाई वाई एक्स 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 है, उस तरह से ये इस टाइप से बनेगा। जैसे इधर पहला वाला में ऐसे बन रहा था ना, इधर से बन रहा था ग्राफ पैराबोला का, लेकिन इसमें ये नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, जैसे इसका उल्टा बनेगा, इधर बनेगा, रहेगा वाई एक्सिस पर ही टिका हुआ, ये जो वाई एक्सिस है ना इसी के ऊपर क्या रहेगा, टिका रहेगा, लेकिन ये साइड चेंज करेगा। ठीक है, और इधर डायरेक्ट्रिक्स इधर बनाएगा, इसका सरल रेखा यहाँ बनाएगा और फोकस इधर बनेगा, तो सबका पॉइंट चेंज होगा। क्या होगा, देखो ये एक्स और वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ वर्टिसेस इसका जो होगा वो 0 0 होगा। क्या होगा, वर्टिसेस यानी उसका क्या होगा, 0 0 होगा। फोकस इसका क्या होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, देखो ये लाइन देखो, ये 0 है, यहाँ 1 2 3 ऐसे जाता है मान लो, और ये -1 -2, इधर इधर वाला जो लाइन जाता है वो माइनस का रहता है, और इधर वाला देखो ऊपर वाला 1 2 3 ऐसे, और इधर वाला जो जाता है नीचे वाला -1 -2 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तुम समझना इस चीज को, इसलिए हम यहाँ पे तुमको बता रहे हैं। तो ये लाइन जो जाएगा तो फोकस यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पे फोकस एक्स का वैल्यू -a होगा, -a होगा, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0, यानी फोकस में यहाँ पे क्या होगा, यानी नाभि इसका जो होगा, सेंटर मान लो इसको, तो ये नाभि इसका क्या होगा, -a और 0 देगा। तो सेकेंड इक्वेशन का तुमको यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेकेंड में क्या होगा, -a और 0। क्यों आ रहा है, समझ में आ गया, आया। माइनस ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है। क्यों माइनस में जा रहा है, क्योंकि ये जो ये ग्राफ बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड वाला माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू माइनस होगा और
y का वैल्यू 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ डायरेक्टरिस्टिक में 0 0 होगा। ये चीज समझ लिया यस सर। है। यस और सर। इसका देखो, हाँ उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट बोल रहा है अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण क्या हो रहा है, ये एक्स एक्स एक्सिस पे नहीं टिका हुआ है, ये टिका हुआ है वाई एक्सिस से टिका हुआ है, तो इस एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे वाई जिस एक्सिस पे टिका रहेगा तो एच का समीकरण वाई बराबर 0। इसलिए इसके इसके ऊपर टिका हुआ है, वाई एक्सिस पर टिका हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ बनाता ऐसे करके, समझा, तो एक्स एक्सिस पर अगर यहाँ पे टिका रहता तो वो एक्स उसका समीकरण एक्स बराबर 0 कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये वाला जी सर। पॉइंट। आया सर, आया। उसके बाद है हाँ डायरेक्ट, उसके बाद है नियता का समीकरण, नहीं डायरेक्टरिस्टिक का समीकरण, समीकरण ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इस वक्त डायरेक्टरिस्टिक प्लस में क्यों आ रहा है, कि ये भी तुमको समझा देते हैं प्लस में क्यों आया। कि अगर मान लो ऐसे हमको ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और डायरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो -a है, 0 है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो -a है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, जस्ट यहाँ फोकस नाभि जो है और डायरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा a होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। जस्ट इसके अपोजिट, ये जितना दूरी इधर जाएगा उतना दूरी इधर जाएगा, लेकिन ये प्लस में दिखाएगा और ये माइनस में दिखाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया कि नियतांक का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, x बराबर x इजिकल टू a होगा। क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, a होगा। क्लियर है, जी समझ सर। में आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या है, नाभि की लंबाई सब में सेम होता है, याद रखना इस चीज को, 4a। ठीक है, सबका सेम होगा, नाभि की लंबाई जो होगा 4a कर लेना। क्लियर है। जी सर। अब हाँ उसके बाद देखो, नाभि लंब की शीर्ष, नाभि लंब का शीर्ष जैसे यहाँ पे a +-2a लिख दे रहे हैं, और उसके बाद सेकंड में -a +-2a, उसके बाद यहाँ पे y एक्सिस पहले जा रहा है, यानी 2a +-2a और a, और यहाँ पे याद रखना +-2a -a, ऐसा हो गया। क्लियर है। जी सर। उसके बाद यहाँ पे प्राचालिक निर्देशांक, ये सब तुमको याद कर लेना है। ये 2 स्टेप हमको, जब तुमको, अभी हम तुमको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इसको याद कर लेना ये दोनों को। ठीक है, जी सर। बाकी हाँ नाभिलम का समीकरण ये सब है, और प्रचलिका का समीकरण ये सब याद कर लेना इस चीज को। जी सर। अब याद देखो, कर लूंगा। अब आते हैं तुम्हारा आगे का। ये चीज समझ में आ रहा है कुछ कुछ, तो आगे आ बढ़ो। रहा है। हाँ देखो, परवलय यानी पैराबोला का जो व्यापक समीकरण क्या है, ठीक है, यानी उसका बृहद रूप, आगे का रूप क्या होगा इसका। तो यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, यदि परवलय पर मान लो पी एक्स वाई कोई बिंदु है, कोई भी अगर पैराबोला पर कोई एक बिंदु मान लिए पॉइंट है, जो परवलय का व्यापक समीकरण, कैसा समीकरण, पी एस इजिकल टू ई पी एम, जहाँ एस क्या है, परवलय का नाभि है, और एम क्या है, परवलय का नियतांक है, डायरेक्टरिस्टिक और फोकस है, दो चीज है वहां पे। ठीक है, तब ई का वैल्यू क्या हो रहा, यानी ई मतलब ई का मतलब उपकेंद्रता कहते हैं हिंदी में, और एसेंट्रिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ई फॉर एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी का मतलब हो गया कि पैराबोला जो बन रहा है, ई ई जो है, एसेंट्रिसिटी का मतलब हो गया कि ई जो होगा वो रेशियो होगा किसका, पी एस बटा पी एम का। पी एस पी एम क्या होता है, यहाँ पे तुमको बताए थे, ये दोनों का जो अनुपात होता है उसी को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उपकेंद्रिता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पी एस कैसे निकलेगा और पी एम कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो, तो तुम्हारा ग्राफ में होगा, एक मिनट, पीछे वाला यहाँ से, यहाँ नहीं है, एक मिनट,
यहाँ से देखो, पीएस और पीएम कौन वाला है, दोनों का अनुपात को ही एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यहाँ से समझ जाओगे, तुमको पैराबोला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो, देखो तो हम तुमको क्या बताएं, ये एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, और ये जो पैराबोला ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से तुम्हारा दो चीज है, यहाँ से यहाँ, एक तो ये एस जो हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, अनुनाभि कहलाएगा। जैसे ए और जीरो दे रहा है, ठीक है। और इसी पैराबोला का जो पाथ में यानी रास्ता में कोई एक पॉइंट है पी, उसको पॉइंट पी को हम एक्स और वाई से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी अगर निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोलेगा इस पैराबोला का, तो ये क्या होगा, ये पी एस बटा पी एम का रेशियो होगा। यानी पी एस कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, पी एस की दूरी और पी एम की दूरी का जो अनुपात होगा, वही अनुपात क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। क्लियर है। जब देखो पी एस और पी एम अगर दोनों बराबर है, तब जब दोनों बराबर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर बराबर हो, तो उस कंडीशन में एसेंट्रिसिटी जो होगा वह 1 होगा। ये चीज समझ लेना। कब 1 होगा, जब यहाँ के इसका जो दूरी होगा और इसका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी, पीएम की दूरी और पीएस की दूरी बराबर होगा, तो उस कंडीशन में एसेंट्रिसिटी उसका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्लियर है। जी सर। हाँ, और ये देखो वो चीज समझ में आ गया। और ये वाला तुमको नियतांक बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बोल रहे थे। ये चीज समझ लेना, यहाँ पैराबोला का एक निचोड़ है। आगे देखते हैं, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा शायद। सर आया। ये चीज समझो, इलिप्स जो है कैसा, इलिप्स का आकार कैसा होता है और इसका इक्वेशन कैसा होता है, ये सब ध्यान रखना। यहाँ पे इसको इलिप्स को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोला जाता है, ठीक है। दीर्घवृत्त है तो उस बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर और एक से कम होता है। मतलब उसका जो अनुपात होगा, किसका अनुपात, स्थिर बिंदु और सरल रेखा का जो अनुपात होगा, वो अनुपात सदैव अचर होगा। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, अचर का मतलब जो वेरिएबल ना हो, हिंदी में इसको कांस्टेंट बोलेंगे, तो सॉरी, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोलेंगे। अचर का मतलब होता है कि हमेशा अनुपात क्या होगा, अचर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। और दूसरा क्या होगा, और एक से कम होगा। तो यह चीज देख लो। इसका इक्वेशन समझो पहले, और पॉइंट समझो कौन कौन कहां से पॉइंट है। स्टैंडर्ड मान ये होगा इलिप्स का, कि देखो ये जो इलिप्स है यहाँ पे ये रेखा गया है, तो यहाँ से देखो ऐसे घूम रहा, ये घुमा, ऐसा भी नहीं है, ये तो गोला बन गया। रुक जा, सेंटर पॉइंट मान लो यहाँ पे लिया है, ऐसे लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डेक्स है, ये वाई है और वाई डेक्स है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है इलिप्स। और यहाँ से देखो, तुम चाहोगे तो एक प्रकार से इधर और इधर है, डायरेक्ट्रिस्टिक इधर बन रहा है, इसका जो नियतांक रेखा है ना, ये साइड में बन रहा है, दोनों साइड में, ठीक है। और एक इलिप्स का जो एक पॉइंट में एक बिंदु है, वो पी मान के चल रहे हैं, जिसका नाम एक्स और वाई दे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इससे यहाँ का जो सेंटर पॉइंट होगा, मतलब इसका वर्टिसेस, दोनों का जो वर्टिसेस होगा, ये देखो साइड वाइज 3-4 जगह से वो काटेगा वर्टिसेस को। एक्स एक्सिस में यहाँ पे काटेगा, एक्स डेक्स में यहाँ से काटेगा, और वाई को यहाँ काटेगा, और वाई डेक्स को यहाँ काटेगा। तो 4 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इसका वर्टिसेस कौन मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा,
एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इसका, और एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 4 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वो क्या हो रहा है, a0 होगा। क्या होगा, a0। यहाँ से यहाँ ये पॉइंट का a0, इस पॉइंट में इस पॉइंट का -a0, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है हम सिर्फ समझा देते हैं। और इधर वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0 b का, और ये होगा 0 -b का। दो चीज यहाँ से चारों पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो, तुमको दो चीज समझ लेना और है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, x² इज इक्वल टू a² प्लस y² इज इक्वल टू सॉरी a² बाय x² बाय a² प्लस y² बाय b²। इतना इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये होगा इलिप्स का इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या होता है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन बनता है। अब तुमको यहाँ पॉइंट बता रहे थे, अब पॉइंट में हम तुमको और कुछ बता रहे हैं। देखो, तो दो चीज यहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स है। दो चीज डायरेक्ट्रिक्स है, नियतांक है, और यहाँ से बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, फोकस इसका क्या बन रहा है, s इज इक्वल टू AE0। और इधर क्या बन रहा है इसका फोकस, इस पॉइंट पे फोकस क्या बन रहा है, यानी इसका नाभिक क्या बन रहा है, -AE0। ऐसे करके यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन खींचे, यहाँ से डॉटेड लाइन खींचे, तो अब तुम्हारे पास दो चीज मिलेगा। ये आकृति समझ में आ गया, इलिप्स का है, कहाँ से कहाँ अंतर मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे समझा दिए, इस पॉइंट पे कौन कौन सा वैल्यू होगा वो भी समझा दिए। और यहाँ पे जो होगा सेंटर पॉइंट 0 0, और ओरिजिन इसको बोलेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, वर्टिसेस बोलेंगे ना, शीर्ष बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा, 0 0 होगा, सेंटर वाला। अब देखो इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या हो रहा है, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -a/e। इसका इक्वेशन क्या होगा, -a/e होगा, ठीक है। किसका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का क्या वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू a/e। और इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू a बाय माइनस, है ना, -a/e होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब क्या है, ये चीज यहाँ से सब पॉइंट समझ में आया है, समझो तो। इसमें दो कंडीशन से बना, या तो a बड़ा होगा b से, उस कंडीशन में x² बाय a² y² b², ठीक है। जब b बड़ा हो a से, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दोनों का सेम क्यों दे रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। देखो, एलिप्स में दीर्घवृत्त में क्या कहता है कि दीर्घवृत्त में इक्वेशन है x² इज इक्वल टू a², x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन, एक इक्वेशन का ये है। इधर से देखो, दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, मतलब बड़ा अक्ष उसका कौन सा होगा, ए और a डेक्स होगा, यानी 2a होगा। मतलब देखो, तेरे पास सभी पॉइंट को समझाने के लिए भी हम तुमको समझा देते हैं। एक बार फिर से हम ग्राफ यहीं पे खींच देते हैं, यहीं से सब कुछ समझ में आने लगेगा। एक मिनट, इधर खींचता हूँ। ऐसे है, एक इलिप्स ऐसे बन रहा है। हर पॉइंट को यहाँ से समझना है,
एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगा, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगा, नहीं आता। ठीक है, अब देखो पहला बोला दीर्घ दीर्घ अक्ष कौन सा होगा इसका, तो दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी a0 हम फोकस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस a0 यूज कर रहे थे। यहाँ से ये वाला दूरी, ये दूरी, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे यूज कर रहे थे a0, और यहाँ पे माइनस a और 0। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी a हुआ, और यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस है, मतलब माइनस है तो दूरी तो नेगेटिव में होगा नहीं, समझा। इसीलिए अगर a माइनस में भी है, वो तो साइन दिखा रहा है, ठीक है, नेगेटिव का, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ की पूरा दीर्घ, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा, इसको अगर हम इसका a और इसका b नाम दे दिए हैं, ठीक है, पॉइंट का, तो AB का जो होगा दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, तो दीर्घ अक्ष यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 2a हो गया, 2a हो गया ना। इसीलिए ध्यान रखना कि दीर्घ अक्ष जो होगा वो कितना होगा, 2a होगा इस इक्वेशन का। समझ में आ रहा है? जी सर, हेलो, आ रहा है। यस हाँ, सर। ए वाला पॉइंट माइनस a0 और बी वाला पॉइंट a0 का है, मान के चलो। तो ए और यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दे रहे हैं, तो ए और ए डैश ले लो, यहाँ पे ए और ए डैश मान लो उसको, ठीक है, ए और ए डैश। तो ए और ए डैश की लंबाई कितना होना चाहिए, इधर ए है इधर माइनस ए है, तो दूरी कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे कितना होगा, ए मिलके 2a होगा ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए दीर्घ अक्ष जो होगा उसकी लंबाई कितना होगा, 2a होगा। उसके बाद लघु अक्ष कौन होगा, यहाँ से देखो सबसे लंबा ये हुआ, लघु वाला ये अक्ष हुआ, कौन सा अक्ष होगा, ये वाला जो है ना, जो y एक्सिस में जा रहा है, जैसे ये y है और y एक्स है ना, तो y एक्स का दूरी होगा वो कम होगा, और x एक्स वाला दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम b मान लेते हैं और इसका b डैश मान लेते हैं, तो b वाला पॉइंट क्या बताए थे, 0b का, ठीक है, और इसका बताए थे 0 माइनस b, ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सिस को कहाँ पे, हिंदी में उसको बोलते हैं अंतःखंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। तो एलिप्स जो होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां जहां इंटरसेप्ट करता होगा, यानी अंतःखंड काटता हो, तो उसमें इसे ऐसा पॉइंट बनेगा। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए अगर लघु लघु अक्ष होगा ना, तो उसकी लंबाई 2b होगा, जैसे यहाँ से यहाँ b है और यहाँ से माइनस b है, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी b है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो लघु अक्ष जो होगा ना, तो जो छोटा अक्ष होगा इलिप्स का, वो होगा 2b, और बड़ा होगा वो 2a होगा। समझ में आया? आया सर। चलो, उसके बाद है केंद्र, सेंटर। इसका सेंटर कैसा होगा, इसका सेंटर 0 0 का होगा, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर कौन बनेगा, ये बनेगा ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे 0 0 होगा, सेंटर क्या होगा इसका, 0 0। क्लियर? ठीक है। जी सर। और इसका शीर्ष कहाँ होगा, ये शीर्ष ये वाला और ये वाला पॉइंट होगा शीर्ष, ये वाला, ये एक तरफ a0 है और एक तरफ माइनस a, ये इसका शीर्ष है, शीर्ष है ना, वर्टिसेस है इसका। क्लियर है? यस सर। चलो, उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट समझो, आगे वाला पॉइंट बोल रहा है ए बी तथा ई में संबंध, ए बी और ई में संबंध कैसा होगा, ये वाला संबंध याद रखना। कब, जब ए बड़ा हो बी से, तब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वेशन बनेगा। यानी रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एसेंट्रिसिटी के बीच में है ना, क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, ये वाला ए का वैल्यू दे रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, और ई का वैल्यू निकालने बोलेगा, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन से याद रखना होगा।
ठीक है। यस सर। ये इक्वेशन कब बनेगा, जब है ना, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर कब बनेगा, जब ए बड़ा हो बी से, यानी ये इक्वेशन जो इलिप्स का इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है ना इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में कब, जब ए बड़ा हो बी से, तब ये तीनों के बीच में संबंध कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है। यस सर। चलो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए तुमको, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद है नाभियां, यानी इसका नाभि कौन कौन सा है। देखो एक नाभि क्या बनेगा, ए और ई, एसेंट्रिसिटी और ए को इंटू करेंगे 0, और एक है माइनस ए 0, इसका नाभि बनेगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद है, देखो यहाँ पे आते हैं नियतांक डायरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डायरेक्टरिस्टिक्स कौन बनेगा, जेड एम, यानी एक्स इजिकल टू क्या होगा, डायरेक्टरिस्टिक्स ए बाय ई लिखाए थे अभी, और जेड एम बाय एक्स इजिकल टू माइनस ए बाय ई। ठीक है, तो इसका डायरेक्टरिस्टिक्स का इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स बराबर ए बाय एक्सेंट्रिसिटी, ये उसका होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इक्वेशन का। उसी तरह से एक बार x इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बाय एक्सेंट्रिसिटी। क्लियर है यहाँ तक। यस सर क्लियर है। फिर देखो आगे पॉइंट देखो। उसके बाद नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगा, ये होगा, याद रखना 2b स्क्वायर बाय ए, ये नाभि नल का इक्वेशन होगा। उसके बाद है नाभि नल के शीर्षों का निर्देशांक, तो इसका शीर्षों का निर्देशांक क्या कौन सा होगा, ए ई और प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है। जी सर। उसके बाद है प्रचली का निर्देशांक, प्रचली का निर्देशांक ए कॉस अल्फा कोस फाई मान लो, अल्फा की जगह में फाई है, और बी साइन फाई है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये तुम्हारा प्रचलित निर्देशांक बन रहा। नेक्स्ट लास्ट का है प्रचलित समीकरण। समीकरण कैसे बनेगा, x इजिकल टू ए कॉस अल्फा अल्फा सॉरी फाइव और y इजिकल टू बी साइन फाइव, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जी सर। चल जस्ट इसके ऑपोजिट में जितना होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट में इसका सेकंड वाला का होगा। सेकंड वाला का ऐसा होगा, देखो तुमको समझा देते हैं दोनों में अंतर क्या है। एक इलिप्स ऐसे बना रहे, देखो जब ए बड़ा हो बी से, तो ए वाला अभी बनाए थे, अब सेकंड वाला जो है जब ए छोटा हो बी से, तो इसका मतलब जब हम इसका खींचेंगे ना ग्राफ, ऐसे ग्राफ खींचेंगे, तो पहले अब ऐसे ये वाला जो वैल्यू है ना ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है। जी सर। देखो इस टाइप से बनेगा, जैसे अभी अभी इससे पहले इधर वाला ऐसे ऐसे जा रहा था ना, इलिप्स बन रहा था, अब क्या बनेगा, इस कंडीशन में ऐसे ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे जो है ना, इस कंडीशन में ये वाला लंबाई बढ़ जाएगा इसका, और ये वाला लंबाई इसका क्या होगा, घट जाएगा, और ये वाला लंबाई बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में सब में देख लो, तुम्हारा जो भी डायरेक्टरिस्टिक्स और ये होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ए 0 है, इसका शीर्षांक और माइनस ए और 0 है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिसेस 0 0 है, ओरिजिन इसका 0 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए 0 बी है,
और ये क्या है 0 माइनस बी, यहाँ वाला पॉइंट। अब देखो इस कंडीशन में तुम्हारा सब वही चीज है। अगर हम इसका लंबाई अगर पूछे सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा बड़ा वाला दीर्घ अक्ष कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा, बी और बी डैश होगा। तो बी और बी डैश का मान कितना होगा, जैसे यहाँ से बी का वैल्यू 2b होगा, 2b। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का वैल्यू बी और यहाँ से यहाँ का वैल्यू बी, बी भी मिलके क्या होगा 2b होगा। उसी तरह से सबसे लघु वाला कौन होगा, लघु वाला, लघु जीवा, जैसे मान लो यहाँ से लघु जीवा इसका कौन कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। तो लघु जीवा यहाँ पे ए डैश क्या होगा 2a होगा, ये छोटा वाला होगा। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा अक्ष कौन सा होगा, तो 2a होगा इस इक्वेशन का, और छोटा अक्ष 2a होगा। उसी तरह से इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा इसका सेंटर, केंद्रक इसका 0 0 होगा। इसका शीर्षक भी हम बता दिए, ये वाला और ये वाला इसका शीर्षक है। उसके बाद इसका इक्वेशन ये भी होगा बी, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो अब बी बड़ा हो और ए छोटा हो, ए छोटा हो और बी बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बड़ा होता है ना, जो छोटा होता है ए का स्क्वायर बनेगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, ये जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा। ठीक है, हेलो।